हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और गाइस, आप देख सकते हैं कि आज इन बच्चों ने जो है वो बवाल मचा के रखा था। और अभी टाइमिंग की बात की जाए तो मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप लोग यही सोचोगे कि इतनी रात में भी ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं गाइस देख रही थी रात में बिग बॉस, और अभी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सीरियल है। मैं एक ही देखती हूँ सीरियल, और वो है बिग बॉस। क्योंकि मुझे थोड़ा समय भी नहीं मिलता है और मैं थोड़ा रियलिटी शो देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ बिग बॉस। पर ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे, मुझको टीवी देखने ही नहीं दे रहे थे, और चारों की चारों बच्चे जाग रहे थे। और रात के बज रहा था 11, और ये मेरा छोटा वाला तो इतना ज़्यादा सबके साथ गले मिल रहा था, सबके साथ खेल रहा था। इसको नींद ही नहीं आ रही थी, किसी भी बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं जब भी टीवी देखूँ ना तो आराम से सुकून से देखूँ और कोई भी डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अभी तो। और अभी क्या मतलब, ये बच्चे जब तक मैं खुद नहीं सोती हूँ ना, ये मुझे सुला के ही सोते हैं, इतने शैतान हैं मेरे बच्चे। और चारों की चारों खूब खेल रहे थे, खूब शैतानी कर रहे थे, और मेरे को टीवी बिल्कुल भी नहीं देखने दे रहे थे। और बार बार मैं जब मना कर रही थी, लेकिन मानने वाला आप देख सकते हैं कोई भी नहीं था। इन्होंने रात में 12-1 बजे तक शैतानी करी। जब मैं खुद यहाँ से उठ के गई तब जाके ये बच्चे सोए हैं, और मुझको आज बिल्कुल भी सीरियल नहीं देखने दिया। बस अपनी शैतानी में ही सबको बिदाए थे, और बड़े खुश हो रहे थे। आप देख सकते हैं छोटा वाला सबके साथ मस्ती कर रहा था, सबके साथ। तो जैसे तैसे ये लोग सो गए थे, फिर हो गई थी गाइस सुबह। और यहाँ मैंने खुद भी नहा लिया था और बच्चों को भी नहला दिया था। और अभी प्रेजेंट में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सब लोगों को पता ही है। तो बच्चों को नहलाना इतना ज़्यादा टफ़ है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि बता नहीं सकते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके नहला पाते हैं। और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि चलो भाई, इनको तुरंत मतलब जल्दी से कपड़े पहना दो और जल्दी से इनको रेडी कर दो, और बिल्कुल भी इनको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए तब अपने बच्चों को नहला पाते हैं। अभी तो मुझे सबसे बड़ा जो काम है, वो सबसे ज़्यादा टफ काम है, वो यही लगता है कि बच्चों को कैसे नहलाया जाए। तो जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो ऐसा होता है कि एक जन बच्चों को नहलाता जाता है और दूसरा बच्चों को फिर अच्छे से पोंछ पाछ के कपड़े वगैरह पहना देते हैं, और हीटर के सामने उनको सुखा देते हैं। उसके बाद ही काम हो पाता है। और रोज़ नहीं नहला रही हूँ मैं, वैसे तो 1-2 दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत सर्दी है गाइस। और यहाँ पर फिर सर्दी का मज़ा लेने के लिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो सुबह से ही मेरी जो जेठानी है, तो इन्होंने बोला कि चलो आज मूंग की दाल के मंगोड़े बना लेते हैं। तो सुबह जब उठे थे तभी दाल को भिगो दिया था, और यहाँ पर सारी तैयारियां फिर हम लोग लगाने लग गए थे। और बहुत सारी तैयारियां लगभग हो ही गई थी, बस बनाना ही था। और यहाँ पर दीदी जो है वो दाल वगैरह पीस रही थी, और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कट कर रही थी खड़े खड़े। और चटनी वगैरह जो भी बनाना था, मतलब सामान, तो सारी तैयारियां चल रही थी। और हम दोनों ही जुटे पड़े थे कामों में। और मेरे हस्बैंड की अचानक से ड्यूटी आ गई थी, तो वो चले गए थे ड्यूटी। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा पता नहीं था, नहीं तो फिर आज नहीं बनाते, दूसरे दिन बनाते। लेकिन फिर सोचा कि अब दाल जब भिगो दी है तो फिर अब इसका क्या करेंगे, बना ही लेते हैं। तो फिर सारी चीज़ें कट कर ली थी, और सारी चीज़ों को कट करने के बाद थोड़ा सा जो डो था वो उठा के भी रख दिया था। लेकिन पहले तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर दीदी लगी थी पीसने में, हम लोग मिक्सी से ही पीस लेते हैं। और वैसे जो मेरी जेठानी है वो सिलबट्टे से पीसती हैं, तो उनको ये लग रहा था कि सिलबट्टा मिल जाए तो वो सिलबट्टा से बना लेंगी, क्योंकि सिलबट्टे से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और लेकिन मेरे घर में बात की जाए तो गाइस, मेरे घर में तो सिलबट्टा है ही नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती हूँ सिलबट्टे का। लेकिन जब इनकी बातें मतलब ये मेरे को सुनाने लग गई थी, सुनाने का मतलब कि ये मेरे से बोलने लग गई थी कि तुम्हारे घर में बताओ सिलबट्टा नहीं है। तो मुझे खुद लग रहा था कि भाई सिलबट्टे का यूज़ हो चाहे ना हो, लेकिन घर में सिलबट्टा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दीदी लोग आ जाती हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ससुराल जो है वो गाँव में है,
तो ये सारी चीज़ें वो अच्छे से यूज़ करती रहती हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो भी करती हूँ मिक्सी से ही कर लेती हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि हाँ होना चाहिए, तो इसलिए मैं अब कभी भी जब भी चाहूँगी तो वही सिलबट्टा एक लेके अपने घर पे रख लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कट कर दी थी मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पर चटनी वगैरह जो बनानी थी तो वो सारा सामान भी एक साइड कर दिया था कि चलो चटनी बना लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अभी सर्दियों में ना इस प्रकार की चीज़ें खाओ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत मन भी करता है कि चलो खा लो। और वैसे भी सर्दियों में ही ये सब ऑयली खपता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खपता है। ना पूड़ी ना पराठे ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में आप कुछ भी खाओ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े बर्तन में इन्होंने सारा डो जो है वो मिलाया था, क्योंकि दीदी ने बोला कि आज जो बनाएंगे वो सबको खिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि मेरे हस्बैंड ही चले गए थे, और जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो मेरे भाई लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। वो यही पूछते हैं सबसे पहले कि जीजाजी घर पे हैं कि नहीं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आधा जो डो था वो निकाल के रख दिया था साइड में कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर बना दूंगी, इसको रख दूंगी फ्रिज में और तभी भैया लोगों को बुला लूँगी। तो यहाँ पर आधे डो में फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था ऑयल, कि मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म निकालती जाऊँगी, और दीदी ने सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी। लेकिन दीदी का कहना था कि दीदी भाई खुद बनाएंगी, तुम गर्मा गर्म खाओ। वाकई में दीदी के साथ रहने में ना ऐसा लगता है कि एक बड़ी बहन है ना तो उसकी कमी सी पूरी होती है। और मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, लेकिन सीरियसली दीदी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और बहुत कभी भी मेरे से ये नहीं बोलती हैं कि हाँ तुम ये काम करो या वो काम करो। वो तो खुद ही संभाल लेती हैं सारे काम, और बहुत फटाफट करती हैं, जल्दी करती हैं, और बनाती भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बनाती हैं। मुझे तो अच्छा लगता है खैर। और अपने हाथ का वैसे भी खा खा के बोर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि अपने हाथ का टेस्ट पता ही रहता है कि हाँ इस चीज़ में ये टेस्ट आएगा, लेकिन जब कोई दूसरा बना देता है ना तो बहुत ही अलग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल में फिर दीदी यही बोलने लगती हैं कि तुम अपने हाथ का तो खाती ही रहती हो, चलो मैं बना देती हूँ। और खाना पीना तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि दीदी बनाती हैं बढ़िया चूल्हे पे, और कभी मौसम ख़राब होता है तभी हम लोग गैस पे बना लेते हैं, अदरवाइज़ मौसम सही होता है तो फिर ऊपर ही खाना बनता है। और यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म भजिए निकालने के लिए, भजिए नहीं सॉरी मंगौड़े, हम लोग इनको मंगौड़े बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मूंग की दाल के बताइएगा कमेंट में। भाई मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे भजिए कम पसंद है जो बेसन के होते हैं, लेकिन मुझे दाल के मंगौड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और वैसे भी जो दीदी है ना इनके बच्चे और मेरे बच्चे बढ़िया मतलब बराबर के ही हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और जो मेरी बड़ी जेठानियों के बच्चे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर मम्मी लेके आ गई थी सामने से मट्ठा, क्योंकि उन्होंने बुलाया था तो मम्मी चली गई थी और इतना सारा मट्ठा लेके आ गई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज तो मट्ठा पीने को मिलेगा, और फिर आगे देखते हैं इसका क्या बनेगा, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट में कुछ बनना नहीं था, बस लेके रख दिया था। और बहुत सारा था वाकई में बहुत सारा था। आजकल मट्ठा वगैरह मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब मट्ठा आ गया। तो यहाँ पर मम्मी वही सारी चीज़ें बता रही थी कि इतना सारा उन्होंने मट्ठा दे दिया कि खुद भी खा लेना, और अगर मम्मी क्या भेजना हो या दीदी क्या भेजना हो तो भेज देना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं मम्मी क्या भेजना है कि दीदी क्या भेजना है, जहाँ भेजना होगा भेज देंगे। तो गाइस मैं यही बता रही थी कि जो मेरी बड़ी जेठानियाँ हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अभी आपने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में देखा होगा कि जो मेरी भतीजी आई थी वो मेरी सेकंड नंबर की जेठानी की बेटी है, और उसकी शादी हो अभी शादी हुई है रिसेंट नहीं, मतलब लगभग 1 साल होने वाला है। तो उनके बच्चे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े हैं। और हम लोगों की शादी हुई थी काफ़ी, मेरे को लगता है कि लेट हुई होगी, जभी तो हम लोगों के बच्चे जो हैं वो अभी छोटे छोटे हैं, क्योंकि मेरी शादी में और दीदी की शादी में 1 साल का डिफरेंट है। और बच्चे भी आप देख सकते हैं लगभग बराबर के ही हैं। उनका बेटा बड़ा है मेरे बेटे से, और उनकी बेटी बड़ी है मेरे छोटे बेटे से। तो जो पूरे ख़ानदान का सबसे छोटा लड़का है वो है ये, और जो आप देख सकते हैं मेरा लड़का है, और जो लड़की है पूरे ख़ानदान की सबसे छोटी वो है दीदी की लड़की एक तौर पे। तो ये तो हो गई गाइस घर की बातें। और यहाँ पर फिर जैसे ही मंगोड़े बने तो मैंने
सबको यहाँ प्लेट में लगा लगा के दे दिए थे। और इन बच्चों को जो मंगौड़े दिए हैं, मतलब अपने बच्चों को और इनको, वो बिना मिर्च के थे। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाए। और जब भी मैं बनाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चों को मिर्च के नहीं देती हूँ क्योंकि वो लोग नहीं खा पाते हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब बच्चों ने खा लिया था, फिर जैसे ही बनते जा रहे थे मैं सबको देती जा रही थी। और यहाँ पर मैं दे दूँगी फिर मम्मी को, और मम्मी भी यहाँ पर आराम से बढ़िया मंगौड़े के ले लेंगी मज़े। और फिर उसके बाद गाइस मुझे भी पड़ी थी खाने की, क्योंकि मुझे भी गर्मा गर्म चीज़ें पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ सब लोगों के खाने के बाद फिर दीदी मेरे से बोलने लग गई थी कि चलो तुम भी खा लो, फिर जैसे ही बन जाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। लेकिन मैं ले तो आई थी और यहाँ पर बैठ के आराम से खाने भी लगी थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेले अकेले खा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर दीदी को चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी। मैंने कहा दीदी आ जाओ, और किसी और को थोड़ी खाने हैं, बस हम ही लोगों को खाने हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जैसे तैसे दीदी को बुला लिया था, और हम और दीदी ने फिर लास्ट में बढ़िया मज़े से मंगौड़े खाए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही बढ़िया बने थे। और सर्दी मेरे को बराबर से भयंकर वाली लगी रही थी मैं खाती जा रही थी और मेरे को सर्दी लगती जा रही थी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।